नमस्कार मित्रों, मैंने एक वीडियो डाली है पिछला जन्म देखने की, जिससे आप घर बैठे अपना पिछला जन्म देख सकते हैं। लेकिन इसके दो पार्ट और हैं जो कि दूसरे चैनल मेरे जो कि अभी बनाया गया है, स्पिरिचुअल जर्नी मनीष शर्मा के नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके ऊपर से उसके दोनों पार्ट्स जो कि अलग अलग विधियां हैं, कुछ उन लोगों के लिए जो कि स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कुछ उनके लिए हैं, कुछ ऐसे साधारण लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं करते, फिर भी अपना पिछला जन्म देखना चाहते हैं, उनके लिए अलग से वीडियो डाली हुई हैं। इसके टोटल 3 पार्ट है। एक इसी चैनल पर है, 2 स्पिरिचुअल जर्नी मनीष शर्मा के नाम से हैं। चाहे तो आप यूट्यूब पे वैसे सर्च कर लें स्पिरिचुअल जर्नी मनीष शर्मा, और चाहे आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है वहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करते हैं विधि का विधान। मनुष्य का जीवन क्या विधि का विधान है या हमारे कर्म फल का नतीजा है, या ये जो हम करते हैं सिर्फ वही है, कोई किस्मत नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं है। क्या है ये? आमतौर पे सभी के मन में ये प्रश्न बार बार उठता है, आता है कि क्या है हमारा जीवन? क्या ये हमारे ही कर्म जो हम कर रहे हैं केवल वही है, या हमारा पिछला कोई कर्म है? परमात्मा ने पहले ही लिख रखा है कि इस आयु में आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये पैसा होगा, ये रुतबा, ये आप जीवन में अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जो भी आप रहेंगे सक्सेसफुल, एवरेज, जो भी आपका जीवन होगा, क्या पहले ही लिखा हुआ है? सभी का ये प्रश्न बहुत होता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। मेरे मन में भी ये प्रश्न था। लेकिन ऐसा होता है जब परमात्मा की कृपा होती है, उससे पहले बिना परमात्मा की कृपा से मनुष्य के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको लेके वो जगह जगह घूमता है, जगह जगह उसके सवाल ढूंढता है, जवाब ढूंढता है सवालों के। लेकिन यदि प्रभु कृपा हो जाए, जिसको कहते हैं हमारा कनेक्शन हो जाता है परमात्मा से, उसके बाद जो हमारे सवाल होते हैं उसका जवाब प्रकृति खुद देती है। मेरा भी ये बहुत सवाल था, तब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये रहस्य क्या है। आप ये कह लें कि हमारे जीवन में लगभग 20% से 30% जो मैंने अनुभव किया है वो डिसाइडेड होता है, वो होता ही है कि इतना परमात्मा ने हमारा लिखा है, ये करना है, ये करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसी सेहत होगी। वो 30% तो है ही है जो कि होगा। लेकिन फिर भी परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में कर्म दिया हुआ है। 30% उसने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पीछे किया हुआ है, इसलिए वो अटल विधान होता है कि ये तो लाइफ में होगा ही होगा। और कुछ ऐसा होता है कि परमात्मा ने खुली किताब छोड़ी है, जो चाहो सो लिख लो, वो हमारे कर्मों पे निर्भर होता है। लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज को छोड़ दें तो बाकी के जो हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म हैं उसका जो फल है वो भोगना होता है। लेकिन यदि उसको हम कम करना चाहें तो उसको कम करने के लिए बहुत सारे विधान हैं। एस्ट्रोलॉजी इसी पे काम करती है। आपके ग्रह के कैसे दोष हैं, क्या है, उसके फल को कम ज़्यादा करने का काम। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, जो आज के एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, वो बहुत निपुण, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बहुत निपुण हैं। ये आगे से आगे समय बढ़ता जाता है तो ये जो विद्या है कम होती जाती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा लिखा है, कुछ ग्रह चाल, कुछ आपका ऐसे समय चल रहा है कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, बीमार हैं, या किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या है, उसको दूर करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप मंत्र जाप कर सकते हैं, पाठ, पूजा, मेडिटेशन, कुछ भी कर सकते हैं। जो आपके ग्रह होते हैं वो आपके सर के ऊपर आके डंडा नहीं मारते, ग्रह के कारण वाइब्रेशन आती है। वो ग्रह हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। जैसे पूर्णिमा का दिन होता है, अमावस्या, तो समुद्र तक में जवाहर भाटा आ जाता है, चंद्रमा की कला घटती है, बढ़ती है, उसके साथ समुद्र में उफान आ जाता है। पता ही है सबको कि समुद्र में उफान आएगा चंद्रमा के साथ, महीने में एक बार तो आएगा। इसी तरह से दूर बैठे ग्रह हमारे लिए वाइब्रेशन निर्धारित करते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। वो जो ग्रह बाहर हैं वो हमारे भीतर भी हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल बाहर है, हमारे भीतर भी वो ग्रह हैं। इसीलिए वो भीतर का पोर्टल हमारा ओपन हो जाता है। यदि हमने कुछ पिछले कर्म बुरे किए हैं तो उस प्रकार की हमारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है कि हम उसकी वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। अच्छी बुद्धि का इंसान, उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, खराब हो जाती है। अच्छा भला स्पिरिचुअल आदमी एक तरह से डीमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ देता है। यदि कर्म फल अच्छे हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ग्रह का कैसा भी दोष आया हो या आना होगा वो बहुत हद तक कम हो जाता है। यहाँ तक कि 90% और इससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। जो मैंने अनुभव किया उसमें सबसे पावरफुल चीज़ है, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। रेकी, रेकी मैंने बहुत हाईएस्ट लेवल पे देखा है कि बहुत हद तक 95% तक आपको बचा लेती है। यदि आपके साथ आपके ग्रहों के हिसाब से, पिछले कर्मों के हिसाब से कुछ बुरा होना है, कुछ गलत होना है जो कि आपको भुगतना है, तो ग्रह की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो तो बार बार आएगी। लेकिन जो रेकी साधक होते हैं वो रेकी करने से रोज रोज जो नेगेटिविटी आती है वो धुलती जाती है। यानी कि 5-10% आपको भुगतना पड़ता है, बाकी का धुल जाता है। तो जो हमारा कर्म फल है, जो मुख्य प्रश्न है कि विधि का विधान है या फल, हम जो अभी कर्म कर रहे हैं केवल वही है। तो ये समझ लें कि 30% पिछला है, उसके हिसाब से आपको आगे मिलती है, सक्सेस मिलती है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, घर परिवार में हर चीज़ अच्छी होती है उसी के हिसाब से। लेकिन उसको आप कितना भी डेवलप कर सकते हैं वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। वो डेवलप करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कंटिन्यूज मंत्र जाप करें, हवन करें, मंत्र जाप। इसके अलावा रेकी तो आपको यहाँ पे फ्री में बताई हुई है एक लेवल, उसको करें फ्री में। उसको देख के यूट्यूब पे समझें किस प्रकार से रेकी करनी है, उसको करना शुरू करें, तुरंत बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। वो इसीलिए होती है जो ग्रहों की, हमारे कर्मों की नेगेटिविटी जमी हुई है उसको वो वाइब्रेट करके ऊर्जा उस नेगेटिविटी को हमारे आभा मंडल, हमारे चक्रों से बाहर निकालती है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा क्लीन होती जाती है, शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे हम तुरंत आधे घंटे की रेकी के बाद भी हल्कापन महसूस करते हैं एकदम से। तो मुख्य जवाब ये है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आपके साथ निर्धारित होता है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने दूसरा पलड़ा हमारे हाथ में दिया है। इसीलिए परमात्मा ने हमें हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है कि पिछला तो जो किया है सो किया है, लेकिन उसको अभी भी आप बहुत हद तक सुधार सकते हो। 99% तक भी वो पिछला किया हुआ कर्म सुधर जाता है। 1% आपको भुगतना पड़ जाता है, लेकिन 99% जो दुष्प्रभाव जीवन में अभी आ रहे हैं या भविष्य में आएंगे, चाहे किसी ज्योतिषी ने कहा है या आप खुद अनुभव करते हैं, वो 99% तक भी दूर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उतनी गहरी साधना करनी पड़ती है। लेकिन यदि कोई नियमित तौर से पाठ पूजा, मंत्र जाप, मेडिटेशन, रेकी कुछ भी आप करते हैं तो ग्रहों की जो नेगेटिविटी है, आपके कर्मों की नेगेटिविटी है, पिछले जन्मों के जिसको बुरे कर्म कह सकते हैं, वो बहुत हद तक आपकी लाइफ से कम हो जाते हैं। आप एकदम नॉर्मल महसूस करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।